कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह की ठंडी हवा में आज अन्वी का दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था, क्योंकि आज उसका सामना उस रहस्य से होना था जो उसकी किस्मत की चाबी बन सकता था। अगले दिन सुबह अन्वी बहुत जल्दी उठ जाती है, क्योंकि आज उसे मीना के साथ उस इंसान से मिलने जाना है जो उसे उस कार्ड जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ था के बारे में बताएगा। अन्वी मन ही मन सोचती है, आज तो इस कार्ड का रहस्य मैं जान के ही रहूंगी, आज इस कार्ड का रहस्य खुल कर ही रहेगा। अन्वी आज बहुत खुश थी। फिर वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। तभी रागिनी उसके कमरे में आई। उसने अन्वी से कहा, अरे वाह, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और रेडी भी हो गई। तभी अन्वी ने रागिनी से कहा, जी बुआ जी, वो आज मैं और मीना बाहर जा रहे हैं। तभी रागिनी ने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम कामिनी में घर नहीं जाओगी क्या? तभी अन्वी ने रागिनी को बताया, नहीं बुआ जी, दरअसल वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं तो मेरी छुट्टी है और इसीलिए मैंने और मीना ने बाहर जाने का प्लान बनाया। तभी रागिनी ने उससे कहा, फिर तो ठीक ही किया तुमने। तभी अन्वी रागिनी से पूछती है, बुआ जी, क्या आपको मुझसे कोई काम था? तभी रागिनी बोली, हाँ बेटा, दरअसल मुझे बनाने के लिए कुछ सामान लाना है, मगर सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो क्या तुम कुछ पैसे बैंक से निकाल लाओगी? तभी अन्वी बोली, यह भी कोई पूछने की बात है बुआ जी, ऑफ कोर्स मैं ले आऊंगी, आप टेंशन मत लो, मैं पहले आपका काम करूंगी और फिर बाद में अपना। तभी रागिनी उसे अपना ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड देते हुए कहती है, ये लो, इससे पैसे निकल आएंगे। तभी अन्वी रागिनी से वो कार्ड लेकर अपने बैग में रख लेती है और रागिनी वहां से चली जाती है। तभी अन्वी का फोन बजता है। ट्रिन 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 ट्रिन। अन्वी अपना फोन देखती है, यह कॉल मीना का होता है। अन्वी कॉल पिक करती है। फोन की दूसरी तरफ से मीना की आवाज आती है, हेलो अन्वी, मैं घर से निकल चुकी हूँ, तू भी रेडी हो जा, मैं 15 मिनट में तेरे घर पहुंच रही हूँ। तभी अन्वी ओके मीना बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी कुछ देर बाद अन्वी के घर की डोर बेल बजती है। टीन टीन टिन टिन। डोर बेल की आवाज सुनकर रागिनी दरवाजा खोलती है तो उसे अपने सामने मीना खड़ी हुई दिखाई देती है। मीना रागिनी से कहती है, नमस्ते बुआ जी। मीना को देखकर रागिनी उससे कहती है, अरे मीना, तुम आओ, अंदर आओ। तभी मीना घर के अंदर आती है और पूछती है, बुआ जी, अन्वी किधर है? तभी रागिनी उसे बताती है कि अन्वी अपने कमरे में है और तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। मीना रागिनी से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां अन्वी आ जाती है और कहती है, अरे मीना, तू आ गई, चल अब हम जल्दी से चलते हैं। अन्वी को इतनी बेचैनी में देखकर रागिनी उससे कहती है, चली जाना बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? और मीना अभी तो आई है, उसे सांस तो लेने दो। तभी अन्वी ने मीना को देखते हुए कहा, जल्दी नहीं तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, वो तो मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि हमें आपके काम से भी तो जाना है। तभी मीना ने पूछा, कौन सा काम? तभी अन्वी बोली, अरे तू चलना, मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ, तू सवाल बड़े पूछती है। इतना कहते अन्वी मीना को घर के बाहर ले गई और अन्वी ने रागिनी से कहा, हम जा रहे हैं बुआ जी, शाम तक आ जाएंगे, आप परेशान मत होना। यह कहकर ये दोनों घर से काफी दूरी पर आ गए। तभी मीना ने अन्वी से पूछा, क्या हुआ तुझे अन्वी? तभी अन्वी ने उससे कहा, कुछ नहीं, अब तू बता क्या करना है आगे? तभी मीना बोली, करना क्या है, चलते हैं उनसे मिलने। तभी अन्वी ने उससे पूछा, क्या हम कुछ देर रुक कर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बुआ जी का कुछ काम करना है। तभी मीना बोली, ओके ठीक है, पहले हम बुआ जी काम करते हैं, फिर वहीं से उनके पास चले जाएंगे। फिर काम क्या है बुआ जी का और हमें जाना कहाँ है ये तो बता। तभी अन्वी ने उससे कहा, अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे कुछ पैसे निकलने हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। तभी मीना अपनी कार को ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ले जाती है। अन्वी कार से उतरते हुए मीना से कहती है, मीना तू यही रुक, मैं जल्दी आती हूँ, क्योंकि यहाँ पार्किंग भी नहीं है। इतना कहकर अन्वी मीना को वहां छोड़कर वहां से चली जाती है। अन्वी जैसे ही ऑटोमेटेड टेलर मशीन का दरवाजा खोलती है तो उसे वहां एक शख्स बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसने कोई वर्क ड्रेस पहनी, यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। अन्वी और वो शख्स एक दूसरे को देख रहे थे और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। अन्वी लगातार उसे देखे जा रही थी और वो शख्स भी अन्वी को ही देख रहा था। अन्वी ने जब उस शख्स को देखा तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो उस शख्स को पहली बार देख रही हो। उसे उस वक्त इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे कब से जानती है, और उस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शख्स उसका काउंटर पार्ट हो, उसका सोलमेट हो। वो शख्स भले ही अन्वी के लिए अनजान था, पर फिर भी अन्वी को वो अपना जैसा लग रहा था और अन्वी का दिल एक मैग्नेट की तरह उस शख्स की तरफ खींचा चला जा रहा था। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अन्वी ने जब उसे देखा तो वो उसे देखती रह गई, जैसे कि उसके दिल में अचानक से कोई हलचल सी मच गई हो। उस शख्स की उस पहली झलक देखकर अन्वी के दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई, वाओ, ये कितना हैंडसम है, इतना हैंडसम लड़का यहाँ जॉब करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। शायद अन्वी पहली नजर में ही उस अनजान शख्स को अपना दिल दे बैठी थी। शायद यह उसका पहली नजर वाला प्यार था। दरअसल अन्वी
जिस ऑटोमेटेड टेलर मशीन में पैसे निकालने के लिए वो यहाँ पहली बार आई थी और उसको और मीना को जिस जगह जाना था उस रास्ते में सिर्फ वही एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन पड़ता था। इसलिए अनवी ने सोचा कि वो यहीं से पैसे निकाल लेगी और फिर यहीं से वो लोग आगे चले जाएंगे। यह सोचकर अनवी उस शख्स को देखती रह गई और उस शख्स देखकर वो एक पल के लिए दरवाजे पर ही ठहर सी गई। अनवी के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे एक अलग सी फीलिंग, अलग सा एहसास और एक अलग सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद यह नॉर्मल है और ऐसे ही है। फिर वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के अंदर जाती है और अपने बैग से ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड निकालने लगती है और वो शख्स वहीं एक चेयर पर बैठा होता है। अनवी उसे देख देख कर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपने बैग से रागिनी का ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड निकालती है और उसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन में लगाती है और मशीन ऑन करती है। मगर ये क्या, इस मशीन के सारे फंक्शन अलग थे जो अनवी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। उसने कार्ड लगा तो दिया पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर अब वो आगे क्या करे। फिर वो मशीन में लगे तमाम बटनों को प्रेस करने लगी मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। अनवी अब गुस्से से झुंझलाने लगी। तभी एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह मशीन ही खराब है। फिर वो मशीन पर जोर से मारने लगी। तभी वहां किसी के बोलने की आवाज आती है जिसे सुन के अनवी चौंक जाती है। पर जो चेहरा उसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन में मिला, क्या वो सिर्फ एक संयोग था या किसी छुपे हुए अतीत की दस्तक?